2000 साल बाद हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी? क्या आप जानते हैं नेहरू जी की एक आदिवासी पत्नी भी थी? और अगर इंसान सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर चला जाए तो वहाँ बिना स्पेस सूट कितनी देर जिंदा रहेगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में बहुत सारे होश उड़ा देने वाले फैक्ट्स। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, आपने कभी सोचा है कि धरती पर 2000 साल बाद कैसा नजारा होगा? उस नजारे को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने धरती के 2000 साल बाद की काल्पनिक तस्वीर पेश की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तस्वीर देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन तस्वीरों में बताया गया है कि 2000 साल बाद पृथ्वी पर पहाड़ों और बिल्डिंग का नजारा कुछ ऐसा होगा। इन AI तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक होगा पृथ्वी का मंजर। वैसे तो ये तस्वीरें काल्पनिक है, लेकिन अगर इंसान पृथ्वी के संसाधनों की बर्बादी करता रहा तो सच में ऐसा हो सकता है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया के 10 सबसे क्यूट सांप देखते ही होगी गुदगुदी। सांप दुनिया का एक ऐसा जीव है जिसे देखते ही शरीर कांपने लगता है, गला सूख जाता है और आंखें बंद हो जाती हैं। मगर अभी सोशल मीडिया में ऐसे सांपों की तस्वीरें वायरल हैं, जिन्हें दुनिया का सबसे क्यूट सांप कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तस्वीरों में सांप इतने प्यारे लगेंगे कि एक बार को शरीर में ही गुदगुदी होने लगेगी। तस्वीरों में सभी सांप ऐसे बैठे नजर आते हैं मानो कोई खूबसूरत फूल हो। इसमें इनके चेहरे भी इतने प्यारे लगते हैं मानो मुस्कुरा रहे हो। तस्वीरों में एक सांप तो इतना खूबसूरत लगता है कि शरीर में ही गुदगुदी होने लगती है। इसमें एक सांप तो खुद को फूल बनाकर बैठा हुआ नजर आता है। फैक्ट नंबर 3, अगर आप भारत को जड़ी बूटियों का देश कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। यही वजह है कि हमारे आयुर्वेद पर पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। वैसे क्या आप जानते हैं हमारे देश में एक ऐसा फंगस पाया जाता है जिसकी चीन में सोने और चांदी से भी ज्यादा डिमांड है। हम बात कर रहे हैं कीड़ा जड़ी के बारे में। एक्सपर्ट के मुताबिक ये कॉर्डिसेप्स परजीवी कैटरपिलर को मारकर उस पर उगते हैं। बता दें कि ये तिब्बत, भूटान, भारत, चीन और नेपाल के ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में ये पाई जाती है और इसे तैयार होने में 180 दिन लगते हैं। आमतौर पर यह सबसे ठंडी जगह यानी जहां तापमान -10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है वहां यह उगती है। ये नपुंसकता और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है और इसकी कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए है। एक स्टडी के मुताबिक चीन में सदियों से इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल सदियों से दवाई के लिए किया जाता है। फैक्ट नंबर 4, किस ग्रह पर कितने वक्त तक जिंदा रह सकते हैं इंसान? सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है। ऐसे में ये सवाल तो लाजमी है कि अगर हम किसी और ग्रह पर जाए तो कितने वक्त तक जीवित रह पाएंगे। अगर पृथ्वी के अलावा आप किसी और ग्रह पर जाते हैं तो स्पेस शूट की आवश्यकता होगी। पृथ्वी के अलावा आप मंगल पर आप मात्र 3 मिनट के लिए ही जीवित रह सकते हैं। बुध ग्रह पर आप केवल 2 मिनट तक जीवित रह पाएंगे। जुपिटर पर आप मात्र 1 सेकंड तक ही जीवित रह पाएंगे। शुक्र का तापमान काफी ज्यादा होता है और हम इस तापमान को सहन नहीं कर सकते हैं। इस पर हम 1 सेकंड भी जीवित नहीं रह पाएंगे। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको दुनिया के सबसे पुराने शहरों के बारे में पता है? भारत का वाराणसी शहर 3000 साल पहले से अपनी सभ्यता के सबूत दे रहा है। दक्षिण पश्चिमी स्पेन के एंडालुसिया क्षेत्र में कैरीज नाम का एक प्राचीन बंदरगाह शहर है। ये 3100 साल पहले से है। थेब्स मिस्र में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है। ये 3400 साल पहले से है। लानाका साइप्रस के दक्षिणी तट पर एक बंदरगाह शहर है। ये 3400 साल पुराना है। एथेंस ग्रीस की राजधानी है और 3400 साल पहले से है। बल्क अफगानिस्तान के बाल्क प्रांत में एक शहर है। ये 3500 साल पुराना है। फैक्ट नंबर 6, भारत के एक ओर हिमालय और 3 ओर से समुद्र है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 13 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्र से लगती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का एकमात्र कौन सा शहर है जो 3 समुद्र को छूता है? भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है, जिसमें कन्याकुमारी शहर है। कन्याकुमारी भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। शहर का नाम देवी कन्याकुमारी के नाम पर पड़ा है। कन्याकुमारी भारत का एकमात्र शहर है जो 3 सागरों को छूता है। कन्याकुमारी दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर को टच करता है। कन्याकुमारी को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। यहाँ 3 समुद्रों का संगम होता है। फैक्ट नंबर 7, जब श्री कृष्ण के भक्त श्रीधामा उनके दर्शन के लिए गोलोक पहुँचते हैं तो वह उन्हें पुकारते हैं। श्रीधामा किसी तरह से कृष्ण भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन जब श्रीधामा देखते हैं कि राधा उन्हें अपना झूठा माखन खिला रही है तो उन्हें क्रोध आ जाता है। वे श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। तब श्री कृष्ण अपने भक्त को द्वारपाल बनाकर विश्राम करने चले जाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण यही सोचते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है, लेकिन जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वे राधा को याद करते हैं। इसके बाद राधा श्री कृष्ण के पास दौड़ी चली जाती है, लेकिन श्रीधामा उन्हें अंदर नहीं जाने देते। जैसे ही राधा श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश करने वाली होती है, श्रीधामा उन्हें 100 वर्ष तक श्री कृष्ण को भूल जाने और मृत्युलोक में रहने का श्राप दे देते हैं। श्रीधामा के श्राप के बाद राधा को पृथ्वीलोक जाना होता है। श्री कृष्ण भी अपनी राधा से मिलने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, मगर राधा को गोलोक का कुछ भी याद नहीं होता। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें कभी सपने तो कभी अपनी आंखों में गोलोक के दर्शन कराते रहते हैं, जिससे राधा को भी श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है। लेकिन ब्रह्मावैवर्त पुराण के अनुसार राधा का विवाह यशोदा के भाई रायन गोपा से हो जाता है।
ऐसा भी कहा जाता है राधा जी ने अपना घर छोड़ दिया था और गोपा की शादी राधा जी की परछाई से होती है। फैक्ट नंबर 8, एक आदिवासी महिला बुधनी कैसे बनी नेहरू की पत्नी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की आदिवासी पत्नी बुधनी मंजियान थी। झारखंड की रहने वाली बुधनी की 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। 1959 में पंचेत डैम के उद्घाटन में बुधनी ने नेहरू का स्वागत करते हुए उन्हें माला पहनाई थी। आदिवासी परंपरा के मुताबिक वर को माला पहनाई जाती है, इसलिए संथाली समाज ने तय किया कि बुधनी अब नेहरू की पत्नी बन चुकी है। समाज ने पंचायत बुलाई और ऐलान किया कि बुधनी की शादी नेहरू से हो गई है। चूंकि नेहरू संथाल आदिवासी समाज के बाहर के व्यक्ति थे, इसलिए बुधनी का संथाल समाज से कोई संबंध नहीं रहा। इनके साथ बुरा हुआ या अच्छा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 9, हम सभी के पास कोई न कोई स्मार्टफोन है जिसमें कई मेगापिक्सल वाला कैमरा लगा है, तभी हम क्लियर फोटो खींच व देख पाते हैं। लेकिन इंसानों की आंखें कितनी मेगापिक्सल की होती हैं, कभी इस बारे में गौर नहीं किया होगा। चलिए आज जानते हैं इस बेहतरीन सवाल का जवाब। किसी फोटो का रेजोल्यूशन पिक्सल से ही तय होता है। 1 मेगापिक्सल का मतलब है लगभग 10 लाख पिक्सल। इसी तरह यदि आपके पास 16 मेगापिक्सल का कैमरा है तो ये 16 मिलियन पिक्सल के साथ फोटो बना सकता है। इसलिए यह इतनी क्लियर होती है। क्या ये कैमरे हमारी आंखों से बेहतर हैं या हमारी आंखों का मेगापिक्सल इन कैमरों से कई अधिक है? चलिए जानते हैं। एक साइंटिस्ट व फोटोग्राफर डॉक्टर रॉजर क्लार्क के अनुसार इंसानों की आंखों का मेगापिक्सल 576 होता है, लेकिन तब भी आंखों व कैमरे की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि कैमरा जूम करके फोटो दिखा सकता है। मेगापिक्सल टर्म केवल कैमरा में इस्तेमाल होता है। हाँ, कितने मेगापिक्सल के बराबर हमारी आंख देख सकती है? ऐसे सवाल को जरूर पूछा जा सकता है। फैक्ट नंबर 10, इतिहास के पन्नों में ऐसे कई राजा महाराजाओं का जिक्र मिलता है जिनके पास अकूत धन संपत्ति थी। आज आपको ऐसे ही एक राजा के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी अमीरी के आगे अंबानी अदानी भी कम है। मनसा मूसा प्रथम नाम के राजा के पास बेशुमार दौलत थी। मनसा मूसा 1312 ईस्वी में अफ्रीका देश माली के शासक थे। कहा जाता है कि मनसा मूसा की सल्तनत इतनी बड़ी थी कि उसके अंतिम छोर का अंदाजा लगाना ही मुश्किल था। कहा जाता है कि मनसा मूसा के शासनकाल में हर साल करीब 1000 किलो सोने का उत्पादन किया जाता था। मनसा मूसा की कुल संपत्ति करीब 400 अरब डॉलर बताई जाती है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का दावा है कि मूसा की संपत्ति इससे भी ज्यादा थी। मनसा मूसा मक्का की यात्रा पर 60,000 लोगों के काफिले के साथ गए थे। काफिले में हजारों ऊंट थे। हर ऊंट पर करीब 125 किलोग्राम सोना लदा था और उनके काफिले के कई लोगों के पास सोने की छड़ी थी। कहा जाता है कि यात्रा के दौरान मनसा मूसा काहिरा शहर में रुके और वहां के लोगों को सोने का दान करना शुरू कर दिया। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।